एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज तक एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ड्रग्स केस में पकड़े गए ड्रग पेडलर जैक और केजे को साथ लेकर संपर्क को लेकर ये अहम कॉल डिटेल्स आज तक के हाथ लगी हैं। जी हां, इन कॉल रिकॉर्ड्स कॉल डिटेल्स के अनुसार सैमुअल मिरांडा दोनों ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में था। 24 सितंबर से 17 मार्च के बीच केजे के साथ सैमुअल मिरांडा की बातचीत हुई थी और ये जो ड्रग्स ये साफ तौर पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि रिया संपर्क में थी, रिया का इनसे संबंध था। सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अरविंद, क्या हम ये कह सकते हैं कि इन कॉल डिटेल से ये सिद्ध हो रहा है कि सुशांत के घर तक इनके तार जुड़े हुए थे और रिया इनसे सीधे संपर्क में थी? अरविंद, मैं आपको बताऊं, सईद की आज तक के पास पूरी कॉल डिटेल है, सीडीआर है, जिसमें ये पता चलता है कि जो सुशांत के स्टाफ थे सैमुअल मिरांडा, उसके अलावा जो दीपेश सावंत थे, ये तमाम लोग जिन ड्रग पैडलर से जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे, उसी से कनेक्टेड थी रिया चक्रवर्ती भी, शौविक चक्रवर्ती भी। बड़ा खुलासा यह है कि लगातार इनके बीच बातचीत होती रही, जिसमें ड्रग्स को लेकर खासतौर पर बात हुई। यहाँ ये समझना जरूरी होगा कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को फैसिलिटेटर दिखाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, और शायद यही वजह है कि उनको लगातार जमानत नहीं मिल रही है, उसके पीछे ये कॉल डिटेल है। हम आपको जरा बिल्कुल ये दिखाना भी चाहेंगे। देखिए, ये आज तक के पास ये पूरी कॉल डिटेल है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक्सक्लूसिव कॉल डिटेल है। ये इतनी लंबी कॉल डिटेल है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है। इस कॉल डिटेल में आज जो करमजीत नाम का शख्स है, वो लगातार शौविक से भी टच में रहता है, सैमुअल मिरांडा से भी टच में रहता है, वहीं लगातार इस पूरे ग्रुप को ड्रग सप्लाई करता था। तो ये जो पूरी कॉल डिटेल है, ये बड़ा खुलासा करती है, एक लार्ज स्केल पर इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का खुलासा करती है। और इसी आधार पर इन कॉल डिटेल से वो जो इस पूरे ड्रग्स रैकेट में जो बड़ी मछलियां हैं, जिनकी तरफ अभी सिर्फ इशारा हो रहा है, जिन पर हाथ नहीं जा पाए एनसीबी के, वहां तक भी पहुंचेंगे। और रिया और शौविक को लेकर अगर इन कॉल कनेक्शंस को हम देखें तो कितनी बुरी तरह से अब ये इनके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। जी देखिए, बहुत बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। और देखिए, पहले ही जिस दिन रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी, उसी दिन आज तक पर हमने बताया था कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने आज तक को बताया था। और ये उसी के तहत ये कॉल डिटेल आज तक के हाथ लगी है। हम एक बार कैमरामैन संजय कहेंगे जरूर वो ये दिखाएं कि ये दस्तावेज है, ये कॉल सीडीआर है, जिसमें बकायदा ड्रग्स की बात हो रही है। और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुल 10 लोगों को रिया चक्रवर्ती समेत गिरफ्तार किया है और एक ड्रग्स सिंडिकेट के तौर पर दिखाया है। बकायदा कोर्ट की ऑर्डर में और रिमांड पेपर की कॉपी में यह बताया गया है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के लिए बकायदा अपने कार्ड से पेमेंट भी करती थी। दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन हम दिखाते हैं कि आखिर ये जो ड्रग्स कनेक्शन है, सारा के सारा रैकेट एक बहुत बड़ा, इन सभी लोगों के बीच में किस तरह का कनेक्शन है। और जो कॉल डिटेल्स इस वक्त अरविंद के हाथ में, उनके मोबाइल फोन में है, वो कैसे इस बात को और पुख्ता करती हैं कि रिया शौविक बुरी तरह से सिंडिकेट में पूरी तरह से थे। देखिए, रिया कैजान, अनुज केशवानी के कहने पर या उससे जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जानकारी मिली थी, उसके बाद आज जो इस वक्त छापेमारी चल रही है मुंबई और गोवा में, वो ये सबसे बड़ा कनेक्शन यहीं पर है। रिया मंडली के खुलासे पर ड्रग्स तस्करों पर ये छापे पड़े जा रहे हैं, गोवा और मुंबई में ये छापे हैं। तो एनसीबी ने जो कई सारे ठिकानों पर छापे मारे हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब इससे जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि जो वो लोग हैं, वो बॉलीवुड कनेक्शन है। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती ने क्या क्या कबूलनामा किया था। वो सुशांत को ड्रग्स देती थी, शराब और सिगरेट पीने की बात भी उन्होंने मानी थी। सुशांत के लिए शौविक से वो ड्रग मंगवाती थी, ये बात भी वो मान चुकी थी। और सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतज़ाम वो करती थी। हाँ, रिया ने ये हमेशा ये कहा कि नहीं, मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इंतज़ाम ज़रूर करती हूँ, और वो इंतज़ाम भी मैं करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सुशांत के लिए। कैसे कैसे रिया पर शिकंजा कैसा है। 3 सबसे पहले गिरफ्तारियां हुई थी। पेडलर्स के कबूलनामे के बाद शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद रिया गिरफ्तार हुई थी। तो ये जो जितने पेडलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, चाहे वो कैजान हो, मिरांडा हो, वो सब बुरी तरह से यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन
इनसे जो एनसीबी को जो जानकारी मिल रही है वो बहुत खतरनाक है। और वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि उससे बॉलीवुड तक तार जुड़ रहे हैं। बॉलीवुड के वो एक्टर उससे जुड़ रहे हैं जो जिनके नाम सामने आने अभी बाकी हैं, और जिनके जब नाम सामने आएंगे तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। बॉलीवुड में ड्रग्स का कितना जबरदस्त गहरा दलदल है ये जांच के बाद साफ होगा, और साफ होना शुरू हो चुका है। फिलहाल कुछ से नाम सामने आ चुके हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डोजियर में दर्ज हैं, और एनसीबी नशे के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट चुकी है। रिया के जरिए बड़े बड़े नामों तक पहुंचने की अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूरी तैयारी है। रिया ने खोले बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के राज। सुशांत की फार्म हाउस पार्टी में कौन कौन आता था? पन्नों में बॉलीवुड की ड्रग कंपनी का कच्चा चिट्ठा। माया नगरी की चकाचौंध किसको नहीं भाती। बॉलीवुड का ग्लैमर किसे अपनी ओर नहीं खींचता, लेकिन इस रंगीन दुनिया के पीछे ड्रग्स की गलियां भी हैं, जहां ड्रग्स की मंडी सजती है, नशे में डूबी पार्टियां होती हैं, नाच गाने के साथ जिंदगी धुआं धुआं होती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के तार जैसे जैसे खुले, ड्रग्स कनेक्शन के तार सामने आने लगे। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट ने ड्रग्स के खेल से पर्दा उठाया। अब पूरी पिक्चर एनसीबी के सामने साफ है। रिया के फोन से जो एनसीबी को सिरा मिला, उसे पकड़कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खेल का पर्दाफाश करने में जुट गई है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ के दौरान कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम लिए हैं। रिया ने बताया कि कैसे बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई होती है। बॉलीवुड की 15 सेलिब्रिटीज के नाम रिया ने लिए हैं, जिन पर अब एनसीबी की नजर है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 25 से ज्यादा बड़े ड्रग तस्कर एनसीबी के राडार पर हैं। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के आधार पर पूरी लिस्ट तैयार की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मामला यहीं थमता दिख नहीं रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार ड्रग पेडलरों पर शिकंजा कस रही है। शायद यही वजह है कि आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अनुज केसवानी नाम के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। छापेमारी गोवा और मुंबई में की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई ड्रग पेडलरों को हिरासत में भी लिया गया। रिया से सवालों के जवाब में बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी का पर्दाफाश हुआ। रिया से पूछताछ में एनसीबी को पता चला कि बॉलीवुड में कई हस्तियां न सिर्फ ड्रग्स लेती हैं, बल्कि उसकी सप्लाई भी करती हैं। ड्रग्स सप्लाई की पूरी चेन में इनकी हिस्सेदारी है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया ने एनसीबी को उन हस्तियों के नाम बताए हैं जो सुशांत की पार्टी में शामिल होते थे और ड्रग्स लेते थे। ये पार्टी लोनावाला फार्म हाउस पर होती थी। रिया ने बॉलीवुड से जुड़े 2 बड़े नाम भी लिए हैं जो अक्सर इन पार्टियों में आते थे। एनसीबी की जांच सिर्फ गोवा और मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि दुबई तक है। जांच में दुबई के ड्रग्स डीलर आयश खान का नाम भी सामने आया है। एनसीबी रिया समेत 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 27 अगस्त को अब्बास और करण की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के सबूत मिले। जांच आगे बढ़ी तो बॉलीवुड की ड्रग फाइल सामने आ गई। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ विद्या, आज तक। अरविंद, क्या एनसीबी किसी बात का इंतजार कर रही है या उसके डॉजियर में बॉलीवुड एक्टर्स के नाम दर्ज हैं और बहुत जल्द वो हमारे सामने आ सकते हैं, खासतौर से इन कॉल डिटेल्स के बाद? देखिए सईद, आज तक तथ्यों के आधार पर खबर दिखाता है, और जिस दिन रिया की गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन आज तक ने यह बता दिया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा एक डोजियर तैयार किया है जिसमें बॉलीवुड से जुड़े लोगों के नाम है, और ये डोजियर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के आधार पर और जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए थे उनसे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज हुआ था उसके आधार पर डोजियर बनाया है। और आज वो तमाम
मीडिया की सुर्खियां हैं। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, मैं सिर्फ कुछ मिनट लेकर आपको बताता हूं कि जैसे हमारे पास जो कॉल डिटेल है उसके मुताबिक जैद नाम का जो ड्रग पैडलर है जो सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था, वो सैमुअल मिरांडा से 72 मिनट की उसकी बातचीत है, 3 बार की बातचीत है। सैमुअल मिरांडा करमजीत नाम का एक ड्रग पैडलर, काफी बड़ा ड्रग पैडलर है और एनसीबी से बड़ी कामयाबी मान रही है, उससे इसकी 24 सितंबर 2019 से 17 मार्च 2020 तक 300 मिनट की 17 बार बातचीत हुई है। आप अंदाजा लगाइए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो जांच कर रही थी सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की, सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की, वो अब इस पूरे ड्रग्स के नेटवर्क में तह तक घुस रही है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज सुबह से मुंबई और गोवा में रेड चल रही है। और ये देखिए सामने की तरफ जो ये आप देख पा रहे हैं, मुंबई का ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है। सुबह से यहाँ पर हलचल है, एक के बाद एक ड्रग पैडलर लाए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, उसके बाद ताबड़तोड़ उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अरविंद, हमें आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर, दोबारा हम आएंगे आपसे और जानकारी हासिल करेंगे। तो एक ऐसा दस्तावेज आज तक के हाथ लगा है जो हमारे संवाददाता अरविंद ओझा के पास वो कॉल डिटेल्स हैं जो बॉलीवुड में बड़े नामों का खुलासा कर सकती हैं और रिया के ड्रग्स कनेक्शन को पुख्ता करती हैं।